और ये जो करता है कि मैं हड्डी नहीं जुड़ने की, अपने घर बैठ जा आराम से। क्या बच्ची भानु प्रताप की नहीं है? क्या मैं पूछना चाहता हूँ बच्ची बृजभूषण की नहीं है? अगर उसकी बच्ची के साथ में ऐसा होता तो वो क्या करता? ये तो टिकैत परिवार के पाँ की जुत्ती के बराबर नहीं है। आग से मत खेलो, ये वार्निंग है। जिस दिन चाहता हो उन बच्चों को अलग करके उत्तर प्रदेश में जहाँ चाहता हो, अगर दोषी बच्चे हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए, और नहीं तो जो है बृजभूषण को जेल जाना चाहिए। भानु तो डरपोक आदमी है, वो चिल्ला बॉर्डर से भाग आया था पैसे लेकर के। वो जो है ये तो गांव में जो है खचरी ला करके राजस्थान से वो बेचता था। मैं इसके घर तक गया हूँ। वो एक जो है दंगा भड़काने वाला शख्स है, अदरवाइज उसके पल्ले कुछ नहीं है। गांव में प्रधानी नहीं जीत सकता वो। आपको पता ही कुछ नहीं है कुश्ती के बारे में, और आप जो है उस पर कब्जा करके बैठे हुए हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। और चंद्रशेखर आजाद जो है हमारा छोटा भाई है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। दिल्ली जंतर मंतर पर देश की नामचीन महिला पहलवान लंबे समय से धरने पर बैठी हुई हैं। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने उनके समर्थन में दिल्ली जंतर मंतर पर ट्रैक्टर ले जाने की बात की है, तो उस पर पलटवार करते हुए सरधना से विधायक रहे संगीत सोम ने बृजभूषण शरण के समर्थन में मोटरसाइकिलें ले जाने की बात कही है। उधर भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह भी कह रहे हैं कि यदि राकेश टिकैत ट्रैक्टर लेकर दिल्ली जंतर मंतर पर धरने पर पहुंचेंगे तो वो उसका विरोध करेंगे। तो क्या महिला पहलवानों के नाम पर एक तरह से आपस में जोर आजमाइश चल रही है? आज इस पर ही बात होगी, और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन टिकैत के सहारनपुर महानगर अध्यक्ष मुकेश तोमर जी मौजूद हैं। मुकेश तोमर जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद विपिन जी, आपका भी स्वागत है। लंबे समय से देश की नामचीन महिला पहलवान दिल्ली जंतर मंतर पर धरने पर बैठी हुई हैं। सबसे पहले तो मैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। देखिए, मेरा मानना ये है, मैंने पहले भी एक वहाँ पर जा कर के बात कही थी कि कोई भी व्यक्ति अपनी इज्जत को दांव पर नहीं लगाता। उनके साथ घटना घटी है, उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए, बृजभूषण का भी और उनका बच्चों का भी। अगर दोषी बच्चे हैं तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और नहीं तो जो है बृजभूषण को जेल जाना चाहिए। और या फिर प्रधानमंत्री नार्को उसको हटा दे, पॉक्सो एक्ट को, फिर उसके बाद में कोई भी जेल नहीं जाएगा। हम सहमत हो जाएंगे, फिर सब लोग वापस आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक तरफ तो भारतीय किसान यूनियन टिकैत महिला पहलवानों के समर्थन में खड़ी हुई है, ट्रैक्टर ले जाने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन भानु के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ठाकुर भानु प्रताप सिंह, वो कह रहे हैं कि हम बृजभूषण शरण का समर्थन करते हैं, और यदि वहां पर ट्रैक्टर लेकर राकेश टिकैत या टिकैत यूनियन पहुंची तो हम उनका विरोध करेंगे। आप किसका नाम ले रहे हो? भानु तो डरपोक आदमी है, वो चिल्ला बॉर्डर से भाग आया था पैसे लेकर के। वो जो है किसानों को भ्रमित कर रहा है। इसके पास 5 आदमी नहीं है। ये जो है जोर आजमाइश करना क्या चाह रहा है? ये तो टिकैत परिवार के पाँ की जुत्ती के बराबर नहीं है। 89 से पहले इसको पूछ लो कि सन 87 से पहले कौन आदमी जो है दीवारों का हाथ लगा सकता था या किसी अधिकारी के जाकर बढ़ सकता? ये महात्मा टिकैत ने शक्ति दी है, उसको ललकारने का काम ना करे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जब ये प्रदेश अध्यक्ष थे, इनको महात्मा टिकैत ने ही बोलना सिखाया है। ये उस घर की मर्यादा को ना भूलें। हम इसका मान सम्मान करते हैं, बुजुर्ग आदमी हैं। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आपकी उम्र में हड्डी नहीं जुड़ेगी। आग से मत खेलो, ये वार्निंग है। जिस दिन चाहता हो उन बच्चों को अलग करके उत्तर प्रदेश में जहाँ चाहता हो वहाँ आजमाइश कर ले, घोषणा कर दे, हम इसके घर पर आ जाएंगे। गलतफहमी बना रहे। हम मान सम्मान करते हैं, इज्जत उसकी भी है, इज्जत हमारे हम उसको अपना भगवान मानते हैं जिन्होंने इसको बोलना सिखाया है। अगर सन 87 से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी गुट बना है, चाहे वो किसी भी दल का आदमी है, मर्यादा में रहे। अगर टिकैत परिवार को किसी ने उंगली उठाने का काम किया, उसका हम हाथ काटने का काम करेंगे। अगर हिम्मत है तो दूसरों को लड़ाने का काम ना करे। अगर हिम्मत है तो टाइम धर ले, चाहे लखनऊ में धर ले, चाहे दिल्ली में धर ले, जहाँ चाहता हूँ वहाँ धर ले। तोमर साहब, जब आप महिला पहलवानों का समर्थन कर रहे हैं तो ठाकुर भानु प्रताप सिंह बृजभूषण शरण का समर्थन कर रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? आप उनका समर्थन कर रहे हैं, वो उनका समर्थन कर रहे हैं। नहीं, आप जो है, आप अपनी बच्चों को, अगर इतना भानु प्रताप इतना सही है तो उसको बृजभूषण सही है, तो आप अपने बच्चों को उसके पास छोड़ के देख लो कि आपको पता लग जाएगा क्या असलियत है और क्या नकलीत है। हम ये नहीं कह रहे
कि वो जो है भानु उसका समर्थन ना करे, खुल का करे और खुल का आए। अगर हिम्मत है तो कल 21 तारीख है, कल आ जाए वहाँ जंतर मंतर पर लेके, जो तेरे लाव लक्सर है अपने आप आ जाए, पता लग जाएगा। और हम भी आएंगे और तू भी आ जा, या तो तू चला जाइए। हम सिर पर कफन बांध के बैठे हैं भाई जी। वहाँ पर मान सम्मान बेटी से बड़ा कुछ नहीं होता है। जब पहले ज़मीन की लड़ाई थी, अब हमारी बेटी की लड़ाई है। इसके लिए हम मरने के लिए तैयार है, मारने के लिए भी तैयार है। उनका तो कहना ये है कि मामला तो कोर्ट में विचाराधीन है, तो जब तक फैसला नहीं आता तो इस तरीके से कैसे जो है ब्रजभूषण शरण को आप लोग दोषी बना रहे हैं? किसका? जब पॉक्सो एक्ट के अंदर 24 घंटे की अरेस्टिंग होती है तो इसको क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा है? इसको अरेस्ट करो और उसके बाद जो है जाँच करो, हम इनका सहयोग करेंगे। लेकिन ये नहीं है कि भाई तुम जो है उसके दबाव में आकर के जो है और इसको जो है खुला छोड़ दोगे। वो आज भी जो है उन्हें बच्चों को डराने का काम कर रहा है। अगर उसमें हिम्मत है तो इस्तीफा दे और जेल जाए, उसके बाद अपना जो है टेस्ट कराए, नार्को टेस्ट कराए अपना भी, और उन बच्चों का भी कराएंगे हम। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उनका तो कहना ये है कि यदि जांच में ब्रजभूषण शरण दोषी साबित नहीं होते हैं तो जो लोग महिला पहलवानों के समर्थन में धरना दे रहे हैं, उनके पक्ष में आवाज़ उठा रहे हैं, तो क्या वो उस समय उनसे मेडल लेने की या फिर उनकी गिरफ्तारी की भी मांग करेंगे कि नहीं? हम उनसे पहले जेल जाएंगे। अगर ब्रिजभूषण सही होगा, वे बच्चे गलत होंगे, तो हम उन बच्चों को भी जेल में भिजवाएंगे और सबसे पहले जेल मुकेश तोमर जाएगा। ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ, आपके माध्यम से कह रहा हूँ इस चीज़ को। हम जेल जाएंगे और नहीं तो फिर भानु प्रताप चला जाए। ये दलाल है भाजपा का, ये उनकी भाषा बोलता है, इसके पल्ले कुछ नहीं है। मैं इसके घर तक जा रखा हूँ। ठाकुर भानु प्रताप का तो कहना ये है कि महेंद्र सिंह टिकैत का हमने बहुत साथ दिया है, उनके लिए बहुत काम किया है और अपना घर बर्बाद किया है। देखिए हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहा, और टिकैत परिवार की संपत्ति के बारे में आप देखिए। इनको ज़मीन से उठा करके फर्श पे लाने वाला बाबा महात्मा टिकैत है। ये गांव की गलियों में खेलते थे। इनको जो आज बनाया है इस काबिल, ये महात्मा टिकैत की देन है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी किसान संगठन है, चाहे वो कोई सा भी हो, मैं किसी की बड़ाई और किसी की तारीफ बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सन 87 से पहले किसकी औकात थी कि वो जाकर के एक चिक पड़ती थी, चिक को हिला दे अधिकारी के पास अगर बोलने का हौसला दिया है तो महात्मा टिकैत ने दिया है। ये तो गाँव में जो है खचरी ला करके राजस्थान से वो बेचता था। मैं इसके घर तक गया हूँ, इसका बच्चा मर गया इसी के चक्कर में, इसकी तानाशाही के चक्कर में। अरे ये करता है कि मैं हड्डी नहीं जुड़ने की, अपने घर बैठ जा आराम से। और ये जो गनर है ये 24 घंटे नहीं मिलने के। सरकार चेंज होगी फिर रोएगा तू, ये मेरा खुला चैलेंज है। अब सवाल तो ये है तोमर साहब के, लोग तो इस बात का भी जिक्र करते हैं कि जो लोग सरकार के पक्ष में बोलते हैं, चाहे वह ठाकुर भानु प्रताप सिंह ही क्यों ना हो, तो भारतीय किसान यूनियन टिकैत उन्हें सरकार का दलाल बता देती है। क्यों नहीं? जब चिल्ला बॉर्डर पर किसान बैठे थे और पूरा बॉर्डर सील था, ये अपनी टीम को लेकर रात को भाग आया था वहाँ सर के। ये क्यों वहाँ नहीं रुका? अगर ये किसान नीति से था, इसलिए इसको 1 करोड़ रुपए लेकर भागा वहाँ से। इसकी जांच करा लो आप, या हमारी जांच करा लो। ये अगर ये पैसे लेकर के नहीं भागा तो इसको 2-2 गनर क्यों दे रखे हैं? हमें क्यों नहीं दे रखे गनर? ये सरकार का गुलाम है, सरकार की भाषा बोलता है, तभी तो इसको जो है सपोर्ट कर रही है सरकार। राकेश टिकैत ने जिस तरीके से ट्रैक्टर ले जाने की बात वहाँ दिल्ली जंतर मंतर पर की है, तो आपने सरदना से जो पूर्व विधायक रहे हैं ठाकुर संगीत सोम, उनका बयान भी सुना होगा। वो कह रहे हैं कि हम इतनी मोटरसाइकिलें लेकर वहाँ पर पहुँच जाएंगे। वो 2 मोटरसाइकिल नहीं ला सकता। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया उसके बारे में। वो एक जो है दंगा भड़काने वाला शख्स है, अदरवाइज उसके पल्ले कुछ नहीं है। गाँव में प्रधानी नहीं जीत सकता वो। जिस दिन चाहता हो उस दिन समय रख ले, हमें बता दें, हम उसके घर आ जाएंगे। हमारे बारे में पता कर ले। वो अगर हिम्मत है तो हमें टाइम धर ले, जहाँ चाहते हो वहाँ जाओ, आर पार की होगी। हम उस पर विश्वास करते हैं, अन्यथा गलत काम हम करते नहीं और गलत सहन करते नहीं। अब तो कुछ महिला पहलवानों के विरोध में पहलवानों ने भी बोलना शुरू कर दिया है। वो वीडियोज भी आप लोग देख रहे होंगे। बिल्कुल देख रहे हैं। वो सिर्फ ये शरद भूषण की करवा रहा है, ब्रजभूषण की यूपी वालों को, और उनसे आपस में लड़ा रहा है। कल बागपत के अंदर भी जो है उसने अपने आदमी भेजे हैं, और वहाँ सिसोले में भी भेजे यूपी के पहलवान कि जी हमारा जो है कैरियर चौपट हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। हम ये कह रहे हैं, हमारा मानना ये है कि ना तो उसमें भाजपा का हो, ना कांग्रेस का हो, ना किसी भी पार्टी का नेता उसमें हस्तक्षेप ना करे, ना ही कोई खेल मंत्री हो, ना ही कोई फेडरेशन का अध्यक्ष हो। ये इन्हीं
खिलाड़ियों के बीच से 3 साल का पीरियड किया जाए, चाहे वो कुश्ती का है, चाहे वो जैवलिन का है, चाहे बास्केटबॉल, किसी भी उसका खेल का खिलाड़ी है, इन्हीं के बीच से जो गोल्ड मेडलिस्ट है उसका 3 साल का पीरियड किया जाए। ये किसी भी को हस्तक्षेप करने की वो नहीं है, इसमें कुछ भी भ्रष्टाचार नहीं होने का। भ्रष्टाचार तो ये नेता करवा रहे हैं पहले, अब ये कह रहे जी हुड्डा आ रहा, कभी कह रहे हम लोग कह रहे ना हुड्डा को बनाओ ना बृजभूषण को बनाओ, इन्हीं के बीच से लाओ ना। जो गोल्ड मेडलिस्ट है बहुत बैठे हैं, पुराने खलीफा बैठे हैं, उनमें से बना दो, 3 साल का पीरियड रखो भाई, 3 साल की आप प्रोग्रेस रिपोर्ट दो, उसकी प्रोग्रेस देख करके आगे 3 साल फिर दूसरे को बना दो। ना राजस्थान का बनाओ, अलग अलग जगह के बना दो, हिमाचल, राजस्थान, पंजाब, 3-3 साल का अलग अलग पीरियड रख दो, ये अपने आप सुधर जाएगा। तोमर साहब, कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि धरने पर जो लोग बैठे हुए हैं उनमें ज़्यादातर लोग जाट समाज के हैं और इनका उद्देश्य केवल ये है कि कुश्ती संघ का जो अध्यक्ष हो बस वो जाट समाज से ही हो। ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ गुज्जर समाज के भी हैं, वहाँ सिख समाज के भी हैं, वहाँ मुसलमान भाई भी जा रहे हैं, वहाँ जो है 36 बिरादरी के लोग जा रहे हैं। बच्चियाँ सबके हैं, क्या बच्ची भानु प्रताप के नहीं है? क्या मैं पूछना चाहता हूँ बच्ची बृजभूषण के नहीं है? अगर उसकी बच्ची के साथ में ऐसा होता तो वो क्या करता? ये मान सम्मान की बात है। कोई भी लड़की, किसी की भी लड़की हो, चाहे मेरी लड़की हो चाहे आपकी लड़की हो, कोई भी लड़की अपना ऐसा करने से हमेशा बचती रहती है, क्योंकि उसको आगे जीवन जीना है। उसको कहेंगे ये लड़की थी वो, ये लड़की थी वो, तो क्या वो जिंदा जी रह पाएगी? वो तो जिंदा लाश की तरह जी रही है। उनको सम्मान मिलना चाहिए। अगर ये दोषी हैं तो मैं कहता हूँ इनको भी जेल में भेजो, हम इनके साथ जेल में जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर दोषी बृजभूषण है तो वो जेल जाना चाहिए। आपकी जो वीडियो मैंने देखी उसमें तो आपने ये भी कहा कि जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण, उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को कुश्ती संघ में एडजस्ट कर रखा है। हाँ बिल्कुल, उसका लड़का भी, उसका दामाद भी, उसके रिश्तेदार भी, सारे के सारी चारों तरफ उन्होंने जो फेडरेशन को कब्जा करके बैठा हुआ है। हटा दे सबको। अब भाई आप ये तो बता दो, इनकी अचीवमेंट बताओ इनको। उन्होंने ये जो कह रहे हैं हमने गोल्ड मेडलिस्ट, तुमने कौन सी कुश्ती लड़ी है? तुम्हारे पे कौन सा जो है गोल्ड मेडलिस्ट हो आपने कौन सी कुश्ती लड़ी है? आपको पता ही कुछ नहीं है कुश्ती के बारे में, और आप जो है उस पर कब्जा करके बैठे हुए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जिस फील्ड का वो है, मान लिया आपने जो है गृह मंत्री बना रखा, उसको ABCD का नहीं पता। जितने मिलिट्री का कोई जो है अधिकारी है वो इनके साथ है, VK सिंह वगैरह है, उसको बना दो। जिसके बारे में मान लीजिए पहले हर्षवर्धन राठौड़ थे, बहुत अच्छे रहे वो, उनको बनाना चाहिए। जिसको जानकारी है, जिसने फील्ड देखा है, जिसने जो है आर्मी देखी है, जिसने दुख तकलीफ देखी है, उसको बनाओ। जिसको पता ही कुछ नहीं ABCD के बारे में, आप उसको ला करके जो है खेल मंत्री बना दोगे या उसको फेडरेशन का इंचार्ज बना दोगे तो कहाँ से भला होगा? भीम आर्मी पर भी सवाल उठा रहे हैं। भानु प्रताप सिंह कह रहे हैं कि भीम आर्मी भी वहाँ पर कह रही है कि भीम आर्मी आ जाएगी और देख लेंगे भीम आर्मी को भी। ये 2015 में कहाँ था भानु प्रताप? ये सबीरपुर कांड जो हुआ सहारनपुर के अंदर हुआ, और चंद्रशेखर आजाद जो है हमारा छोटा भाई है, वो हमारे जब किसान आंदोलन हुआ जब भी हमारे साथ था और हम भी उसके साथ हैं। अगर ये उसके बारे में कुछ बोल लेगा तो ये इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ये 2015 में क्यों घर से बाहर नहीं निकला? और ये टाइम धर ले, ये उनके सिर पे, बच्चों के सिर पे क्यों धर रहा? ये टाइम धर ले, भीम आर्मी और हम इकट्ठे लड़ाई लड़ेंगे, जहाँ चाहता हूँ वहाँ जा। चलिए, तो भारतीय किसान यूनियन टिकैत के सहारनपुर महानगर अध्यक्ष मुकेश तोमर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।